अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपने पिछली वीडियो देखी और काफ़ी अरसे से जो है ना हम एक सिंपल सी वीडियो बनाते हैं तो वो सिखाने के लिए कि आपने बर्ड्स कैसे रखना है। अगर बर्ड बीमार हो रहा है तो फिर आपने उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, ब्रीडिंग आपने कैसे लेनी है। तो काफ़ी अरसा जो ना हम चलते रहे अपनी एक ही वीडियो के सिस्टम के ऊपर, यानी कह सकते हैं कि एक सीरीज़ के ऊपर। लेकिन जब अभी पूरा एक इन्वायरमेंट देखा पूरे मतलब पाकिस्तान के अंदर, और आफ्टर जो है वो जनवरी 2024 फरवरी से एक ये ट्रेंड बन गया, मतलब एक रेट लिस्ट आई, फिर एक हमारे माशाल्लाह में जैसे मैं कहता हूँ टीसी साहब आए। उन्होंने आके एक मार्केट के अंदर नया जो है सिस्टम डेवलप कर दिया। तो बड़े मसाइल जो है ना वो आने शुरू हो गए, लोग बड़े परेशान हो गए। तो फिर मैंने कहा कि हमें इसमें अपना रोल जो है प्ले करना चाहिए। तो अगर आप लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ज़रूर करें। ये तमाम वीडियो जितनी भी हम बना रहे हैं हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मेरी ख़ास तौर पर किसी से नहीं है, ना मैं रखता हूँ। हाँ, अगर मुझसे कोई रखता है तो रखता रहे, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरा रब मुझसे खुश होना चाहिए, मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, जो लोगों को फ़ायदे के लिए हो। ठीक है जी। तो अब ये जितनी भी हम वीडियो बना रहे हैं ना, ये लोगों को सिखाने के लिए बना रहे हैं कि जो लोग या तो जानबूझ के ऐसा करते हैं या लोग उनके साथ ऐसा करते हैं। अब पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही चीज़ों की। अभी भी जैसे हमने वीडियो बनाई है, अभी भी कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, आज सुबह भी मैंने एक पोस्ट देखी कि एक भाई ने लिखा हुआ था कि 9 पीस जो है वो अल्बाइनो स्प्लिट इनो के वो हमारे पास मौजूद हैं और 12,000 के अंदर। ठीक है, वो सेल कर रहा था कि 12,000 में 9 पीस जो है वो सेल कर रहा हूँ। अब आप देखें 12 9 अगर तकसीम करेंगे तो मेरे ख्याल से 1,300 रुपये बनेगा एक पीस का। ठीक है, अब वो 1,300 रुपये के अंदर जाके वो पीस बेच रहा है या 1,400 में बेच रहा है। तो भाई आप देखें कि अल्बाइनो स्प्लिट इनो इस वक्त भी जो है ना वो डीएनए के साथ 6,000 रुपये में आराम से सेल हो जाता है। ठीक है, कोई 2 से मिल जाए तो 5 में भी दे दें तो कोई टेंशन आपको नहीं है। लेकिन आप इतना जो कम वो बंदा दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मसला है। या तो बर्ड में कोई डिजीज़ है या मतलब बंदा वो फेक है। और फिर वही क्या होगा कि वो 12,000 रुपये आप लगा देंगे, आपके ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है वो। ठीक है, ये कार्गो अवेलेबल होगा, वो अपनी वीडियो कहीं से भेज दे, तस्वीर कहीं से भेज दें। उसके बाद फिर क्या होगा कि आपसे भी 12,000 ले लिए, मुझसे 12,000 ले लिए, क्योंकि वो ये थोड़ी कहेगा कि मैंने 12,000 रुपये लगा दिए, यानी मिसाल के तौर पर सलीम ने 12,000 लगा दिए, तो वही कहेगा जी मेरे बर्ड सोल्ड हो गए। वो तो भाई बेईमान आदमी है ना। वो सलीम से भी 12,000 ले लेगा, वो नवीस से भी 12,000 ले लेगा, वो अहमद से भी 12,000 रुपये ले लेगा, वो काशिफ से भी 12,000 रुपये ले लेगा, वो नवीस शेख से भी 12,000 रुपये ले लेगा। अब वो जब देखेगा ना, हाँ 10-12 बंदों से मैंने पैसे ऐंठ लिए हैं, ठीक है जी, अब वो ये सारी चीज़ करके, ठीक है, और होगा क्या कि 12,000 का आपको लॉलीपॉप दे के और 1,20,000 आप लोगों से कमा के फिर क्या होगा, सिम बंद, नंबर ख़त्म। अब होता ये है कि जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, आप यकीन करें 100 में से 2 लोग आकर होते हैं सोशल मीडिया पे, 98 तो मेरे जैसे शरीफ बताते नहीं कि मेरे साथ होया क्या है। ठीक है जी, अब वो ये नहीं बताते कि मेरे साथ ये धोखा हो गया, क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे कि तू पागल था कि 9 पीस जो है वो तू 12,000 रुपये के ले रहा है। वो पीस कम से कम भी पीस जो है ना वो 50,000 रुपये के हैं। आम बंदा ही बेचेगा तो कम से कम भी इस वक्त भी अगर मरे से हमारा रेट 4,000 के हिसाब से भी दें तो 36,000 रुपये के हैं। वो 36,000 रुपये के पीस आपको 12,000 रुपये में दे रहा है, वो पागल तो नहीं है कोई। अब ये वो फ्रॉडी हैं जो आपके जैसी बात है कि लालचीपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो अक्सर ही बार बार ये कहता हूँ कि भाई लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते, तो हमारा पूरा पाकिस्तान लालचियों का है और ठग भी सारे ही हैं। तो यहाँ ठग कैसे भूखे मरेंगे। और अकल के नाखून लोग, अकल के नाखून लोग अभी बना रहे हैं वीडियो, समझा रहे हैं, फिर अकल में नहीं आ रही, अब ये रोते नजर आएंगे। तो बर्ड जो है ना वो अपने रेट पे ही सेल होगा, और ख़ास तौर पे वो लोग जो छोटे बेचारे जिनको कोई जानता नहीं है वो फंस जाते हैं इन लोगों को। ठीक है जी, कि हमारा बर्ड नहीं बिक रहा, फिर वो बर्ड होता है 20,000 रुपये का, अब वो कहता है जी मैं तो 5,000 का लूँगा, मैं तो 6,000 रुपये का लूँगा। वो बेचारे मजबूर होकर समझते हैं शायद रेट गिर गया, वो उनको दे देते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे ना, बंदा सोचता है कि सोशल मीडिया पर आके बर्ड जो है ना वो अब सेल हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि फेसबुक पे ऊपर कौन सा बड़ा फार्मर बिल्डर जिसका नाम हो वो फेसबुक के ऊपर बेचता है बर्ड, कोई एक मुझे बताएं ये फेसबुक पे पोस्ट लगाता हो कि बर्ड अवेलेबल हैं, बर्ड्स फॉर सेल हैं। ठीक है जी, ये कोई बड़ा बिल्डर मुझे दिखा दें। यासर खान रोकड़ी का देखा कभी आपने, नवीज शेख की देखी, डॉक्टर सौदा अरशद की देखी, कभी आपने रहीम डिल्लू की देखी, कभी आपने सलीम साहब की देखी, कभी आपने वकास की देखी, कभी आपने चौधरी साहब की देखी फैसलाबाद से, कासिम साहब की। ठीक है, कभी आज तक आपने मेरी देखी। हम लोग कभी भी फेसबुक पे नहीं करते सेल, उसकी वजह यह है कि फेसबुक पे सारे ही इस किस्म के लोग हैं जिसको आप जानते नहीं। हाँ, अगर हम अपना बर्ड सेल करेंगे तो व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाएंगे,
हम सेल करेंगे तो अपनी जैसी बात है लिस्ट बना के, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के उसमें सेल करेंगे। जैसे वेलकम एवरी वाले का नाम है, आप देख लें तो उसमें वहाब भाई हैं, ठीक है जी, उसमें खालिद भाई हैं। वो कभी भी आपको फेसबुक पे बेचते नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि फेसबुक पे फेक अकाउंट बन जाते हैं और फेक अकाउंट में वो कुछ भी कर लें आपके साथ, बदतमीज़ी लोग कर जाते हैं, आपसे फ्रॉड करके भाग जाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर इस किस्म के लोग नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि उनका वो डायरेक्ट आपके पास डाटा होगा, आपको पता होगा बंदा है कौन। यहाँ तो फेसबुक में तो कोई भी आगे कूद जाए। तो हमें फेसबुक के ऊपर सेल और परचेज करने के अंदर बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई थोड़ी सी तकलीफ़ कर लें, जाके देख लें बर्ड कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और देखें कि वाकई बंदा फार्मर है। उससे 2-4 सवाल तो ऐसे करके देखें जिससे पता लगे कि वाकई फार्मर है कि नहीं है। तो अपने साथ खुद आप धोखा कर रहे हैं, खुद आप नुकसान करवा रहे हैं, आप पे रो रहे हैं। लबड़ बुरा नहीं है और ना ही लबड़ गिरने वाला है, और इंशाल्लाह ताला जो ऐसा कर रहे हैं इसके साथ जो सोच रहे हैं वो खुद कल को परेशान होंगे। अब मेरे पास कितना बर्ड लगा हुआ, मैं परेशान, मेरे चेहरे से नज़र आ रहा है कि मैं परेशान हूँ। मेरा बर्ड तो अभी भी सेल हो रहा है, अभी भी एक भाई लेकर गया है, कल संडे की बुकिंग है कितनी सारी। और अभी भी मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि अभी भी मैं जो अल्बाइनो है ना, ठीक है, विद DNA मैं 11,000 से कम सेल नहीं करता, ठीक है जी। ये उनके लिए जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले, वैसे मैं 13,000, 12,000, 14, 15, मतलब बर्ड की एज, उसकी क्वालिटी के ऊपर आगे बर्ड। भाई दाना कितना महंगा है, नज़र नहीं आ रहा आपको? कनेरी सीड मिल नहीं रही, मिलती है तो 1,000 रुपये किलो जाके मिलती है। तो आप इतना खर्च कर रहे हैं अपने बर्ड के ऊपर, फिर आपका बर्ड है, आपको पता है कि इसके ऊपर कास्ट कितनी आई है, और आप अगले के रेट पे दे रहे हैं। कई माशाल्लाह मार्केट को चेक करने के लिए बोले बन जाते हैं कि जो है ब्लू फिशरी का क्या रेट है, और हम बताना शुरू कर देते हैं। वो पूछते हैं कि अल्बानो रेडिस का क्या रेट है, माशाल्लाह सारे बताना शुरू कर देंगे। वो बोला है उसे नहीं पता, या आप उसको रेट बता रहे हो। अकल पे पर्दे पड़ गए। वो जानबूझ के आपको जज कर रहा होता है कि मैं रेट ले रहा हूँ क्या है। एक बंदा कह रहा है कि मुझे चाहिए क्रीमिनो भाई है ही नहीं 20,000 से कम, और रिक्वायर्ड क्रीमिनो 8,000 रुपये, और आप नीचे दे दड़ा पोस्ट अवेलेबल 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 अवेलेबल। अच्छा, अब फिर यहाँ से क्या मैसेज आ रहा है कि इसका मतलब है बहुत सारे लोगों के पास क्रीमिनो पड़ा हुआ है, क्रीमिनो पड़ा हुआ है तो इसलिए वो पोस्ट लगा रहे हैं बेचने के लिए। नहीं भाई, उसने जो लगाई है ना अवेलेबल जो आ रहे हैं वो सारे के सारे फ्रॉडी हैं। अब वो जो लगा रहा है कि मुझे चाहिए रिक्वायर्ड और इतने में चाहिए, जबकि 20,000 वाली चीज़ वो मांग रहा है 7-8 में, वो अपनी शान पर दिखा रहा है कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ। और जिस नीचे पोस्ट कर रहे हैं ना अवेलेबल अवेलेबल, वो उनके भी बाप हैं, ठीक है जी। वो लालची बना हुआ है, वो कहेंगे हाँ जी 7,000 में अवेलेबल है। अब वो साहब जी जैसे लगाएंगे पैसे, अब वो तो लगाएगा नहीं, वो भी फ्रॉडी होता है, साथ मिले होते हैं आपस में सब, वो रिक्वायर्ड लगाने वाला भी और नीचे पोस्ट लगाने वाला भी, ये सब आपस में मिले हुए हैं। पूरे दिन फारिग बैठे होते हैं, निखट्टू किस्म के लोग हैं। नवी शेख साहब ने कहा ना फिर निकम्मे निकट्टू पर, तो सारे नवी शेख साहब के पीछे पड़ गए। आज मैं भी आपको यही कहता हूँ। अब हम बर्ड पालते हैं ना, तो हम अपना दूसरा काम भी करते हैं। तो बर्ड आपका एक पार्ट टाइम काम है, परमानेंट काम नहीं है। आप सब कुछ बेच के और अपने नौकरियाँ छोड़ के या दूसरा काम छोड़ के बैठ के बर्ड को पालने के लिए, बस ये बर्ड ही मुझे खिलाएगा। अब बर्ड को तुम खिलाओगे, बर्ड तुम्हें नहीं खिलाएगा। हाँ, जब वो रेट पे एक्स्ट्रा सेल हो जाएगा, आप उसे लेके चल रहे हो, तो समझ लिया किस्म की कमेटी आपकी है, उससे आपको उसमें मिलता भी रहेगा। तो ये एक रूमर्स फैले हुए मार्केट में, जो अच्छे फार्मर है ना वो अपना उसी रेट पे बर्ड बेच रहे हैं। मैं आज आपको बताऊं कि रहीम अली दिलू साहब, इस वक्त भी मैंने पूछा ना उनसे कि भाई ये पारबुलू ऑफलाइन पेल फैलो कितने के दे रहे हैं, उन्होंने कहा 3 लाख रुपए का। आप लेंगे तो 2.5 लाख होगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है जी। आप यहाँ पोस्ट लगा दें भाईजान मुझे पारबुलू ऑफलाइन पेल फैलो चाहिए, कितने में, 50,000 रुपये में, नीचे शुरू हो जाएंगे अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, और होंगे नहीं उनके पास। वो जानबूझ के ड्रामे करते हैं। क्या आप सबसे ज़्यादा बर्ड उन्हीं का बिकता है, ठीक है, चलो उनका नाम ज़्यादा है, मैं बेचूंगा तो 2 में बेच लूँगा। तो आपका बर्ड आपके रेट पे बिकेगा अगर आप चाहेंगे तो। हाँ, अगर आपका बर्ड दूसरे के रेट पे बेचना है और आप डूबना चाहेंगे तो आप डूबते रहें। देखिए मेरी चीज़ है ना, मैं अपने रेट पे बेचूंगा, दूसरे को समझ आएगी तो ले लेगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है। फिर आप ऐसा क्यों हो जाते हैं कि ये बंदा नहीं लेगा तो मेरी चीज़ बिकेगी नहीं। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है, ठीक है ना। और ये भी कोशिश करें कि 4-5 जो नामवर लोग हैं सिर्फ उसी से हर बंदा बर्ड ना खरीदे। कोशिश करें कि अपने करीब कम्युनिटी से बर्ड आप खरीदें। हम एक दूसरे के साथ सेल परचेज़ करेंगे तो सब लोग सेटल रहेंगे। लेकिन आज की वीडियो का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना, जो बताना चाह रहा था, वो थी
कि अब आप मुझे बताएं कि वो इम्पोर्टर कहाँ है। अब वो इम्पोर्टर बर्ड क्यों नहीं लेके आ रहा, कहाँ गया बर्ड? मैं आपको बार बार शुरू में वीडियो बनाता रहा, समझाता रहा कि भाईजान इम्पोर्टर जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 लाख का बर्ड ला के 5-5 लाख का बर्ड आपको दे रहा है और आप पागलों की तरह बर्ड खरीद रहे हो। ये 5 लाख का बर्ड आप 5 लाख का नहीं बेच सकते अगर आप वो नहीं जानता तो। हाँ, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, उन्होंने फार्मर हैं, उन्होंने लिया, वो बेच भी रहे हैं। मेरे जैसे कोई जानता ही वो नहीं तो मुझसे कौन लेगा? जब मेरा नाम बनेगा, मुझसे कोई लेने वाला होगा तो वो बर्ड कितने का होगा? 50,000 का होगा, लाख का होगा। अब थोड़ी सी खोपड़ी में बात ये रखें कि जब वो इंपोर्ट करके बर्ड लेके आता है तो वो आपको बेचता है 5 लाख का, 4 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का। 1 लाख से कम बर्ड नहीं बेचता आपको वो। लेकिन जो एक्सपोर्ट करता है तब कितने पे करता है? 1,000 रुपये पे, 800 रुपये पे, 2,000 रुपये पे, 3,000 रुपये पे, मैक्सिमम 5,000 रुपये पे। तो 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो इस रेट पे इंपोर्ट क्यों नहीं करता? और बात सुनने कि बर्ड उस वक्त एक्सपोर्ट होगा जब वो आलमी मंडी के, मार्केट के रेट के मुताबिक आएगा। तो उस रेट पे इंपोर्ट क्यों नहीं होता? हैं जी, उन लोगों ने कर करके चक्कर लोगों को दे दे के आप जैसे बेवकूफ़ लोगों के साथ लग लग के अकल तो आप ही काम नहीं करते ना। आपको किसने कहा कि आप अमीर बनने के लिए, आपको जानता कोई नहीं और आपने ठा के जो है ना डन फेलो, आपने पेल फेलो, आपने एक्वा, आपने येलो फेस उठा के 10-10 लाख का, 15-15, 20-20 लाख का पेयर आपने डाल लिया। अब क्या मुझे बताएं कि वो इम्पोर्टर आपसे लेके इतने में वो एक्सपोर्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अब इस बर्ड को आप ब्रीड कराते रहोगे 10 साल के बाद जब ये बर्ड आएगा 5,000 रुपये का, तब ये एक्सपोर्ट होगा। ठीक है जी, तो आपने कितना कमा लिया भाई? हाँ, लोकल मार्केट में जब ये बर्ड घूमता रहेगा, अब लोकल मार्केट में जो बड़े फार्मर हैं, बिल्डर हैं, उन सब ने ये बर्ड लगा लिया। अब सब ने ये लगा लिया तो ज़्यादा से फिर लेगा कौन? हाँ, जो छोटे सिस्टम के लोग हैं, छोटे लेवल पर हैं, इसके मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट, उसमें मैं तमाम आपके स्टेप्स बताऊंगा। तो इसमें बर्ड लेने वाले कम से कम भी 10 तरह के लोग हैं। तो जो उससे नीचे वाले लोग हैं वो उतने कैपेसिटी नहीं रखते, इतने का बर्ड वो नहीं परचेज कर सकते। तो ये सारी इसलिए हाइप बन रही है, चीज़ें बन रही हैं। अकल के नाखून लें, ये फेसबुक की मार्केट ख़त्म कर दें। ठीक है, ये सब झूठे लोग हैं, फ्रॉडी लोग हैं, सुबह शाम लोगों के पैसे खा रहे हैं बेचारों के, लूट रहे लोगों को। कोई परचेज़ की लिस्ट लगा के लूट रहा होता है, कोई सेल की लगा के लूट रहा होता है। इस धोखे से निकलें। अच्छे अपने करीबी कोई भी हो, कहीं भी आप रहते हैं, अपने करीबी या सबसे बेस्ट है अपने शहर के बंदों के पास जाएं, उनसे फार्मिंग भी सीखें, उनके बर्ड को भी देखें और खुदारा इसको हॉबी बना के चलें, ओनली बिजनेस पे ना चलें। ठीक है, और हर तरह का बर्ड रखें, सस्ता भी रखें, महंगा भी रखें, एक ही मोटेशन रख के ना बैठें और लालच मत करें। लोकल बर्ड खरीदें। अगर आप इंपोर्ट का बर्ड खरीदेंगे, आप देखें जिन लोगों ने इंपोर्ट का बर्ड खरीदा और वो बड़े खुश हो रहे थे, डन फेलो हमारे पास ब्रीड आएगी। डन फेलो की ब्रीड कहाँ है? एक्वा की ब्रीड किधर है? ही नहीं लोगों के पास। क्योंकि जो इंपोर्ट का बर्ड है आधा तो मर जाता है, वो लोग नुकसान है और लोग रो रहे हैं। अच्छा, अगले साल इस साल ब्रीड नहीं आएगी, उससे अगले साल ब्रीड आएगी तो रेट नीचे हो जाएगा। तो एक यासर खान रोकड़ी साहब ने ना एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि येलो फेस जब 1 लाख का जैसे नीचे होगा तब आपने खरीदना है। तो सारे लोग उनके खिलाफ हो गए थे। अब यकीन करा, सही किसी हद तक ठीक कहा था उन्होंने कि किसने कहा था कि आप येलो फेस जो है ना 8-8 लाख रुपये खरीदें, 7-7 लाख रुपये खरीदें। ठीक है ना। अब येलो फेस आपकी इतनी ताकत ही नहीं है। हाँ, जिनकी ताकत है वो 8 लाख का ले लेंगे, ब्रीड करवाएंगे तो 2-3 साल में वो हो जाएगा 1-1.5 लाख का। अब पिछले साल येलो फेस कितना महंगा बिका है, 8-8 लाख का पीस बिका है, पता है आपको, 10-10 लाख रुपये का, और वो भी फिशर। ओपलाइन तो आप देखेंगे 12-13 लाख का होगा। इसी साल आप यही इंपोर्टर होंगे, ठीक है जी, यही येलो फेस ला के ये फिशरी बेच रहे होंगे 2-2 लाख रुपए की। ठीक है, ओपलाइन में येलो फेस 4-4 लाख का बेच रहे होंगे। अब जिन्होंने पिछले साल लिया है उनकी ब्रीड ही नहीं आई, ब्रीड आएगी तो कम आएगी, उनके पास फिशरीज है, ओपलाइन नहीं है। अब मुझे बताएं कि वो लोकल ब्रीड सेल होगी या लालची फिर उस इंपोर्टर के पीछे भागेंगे, फिर वो इंपोर्टर कमा के चला जाएगा और हम फिर वो पागलों की तरह खरीदते रहेंगे। तो ये जो मार्केट है ना, कोई भी मार्केट हो तो उसमें अकल से काम लिया जाता है। मार्केटिंग भी सीखो, फिर बर्ड ब्रीड कराओ और फिर उससे अर्न करो। एक ही बंदे के पीछे ना भागो। अब ये मतलब है कि तुम्हारी अकल पे पर्दे पड़ गए। अब सब के सब जो है नवीश शेख के जो है ना वो मुखालिफ हो गए, सब के सब यासर खान रोकड़ी के मुखालिफ हो गए हैं जी। तो आपकी अकल काम नहीं करती। यानी वो कहें दिन तो तुम कहो दिन, वो कहें रात तो तुम कहें रात। अपनी अकल का मुजाहरा करें, कोई के साथ बुरा नहीं करता।
वो तो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन साथ अपने लिए भी कर रहे हैं। अभी तक भी आप 4 बंदों को उठा के रखेंगे तो बाकी बंदे कहाँ जाएंगे? शुरू में थोड़े लोग थे तो ठीक है, उनका नाम था, भाई अपने लिए काम करो आप। अब हर जगह अगर हम बड़े बड़े लोगों को, फार्मरों को आगे लाते रहेंगे, अभी भी उन्हीं को मशहूर करते रहेंगे या उनके पीछे चलते रहेंगे। अब हम अक्सर ये पोस्ट लग रही होती है कि नवीद शेख साहब हमारा बड़े भी बेचें। क्यों बेचें? उनका अपना पेड़ नहीं लगा हुआ? यानी अब मार्केट में जाए ना दुकानदार, एक दुकानदार बैठा होगा, साथ दूसरा दुकानदार बैठा होगा, वो दुकानदार कहेगा भाई मेरा भी बेच, अपना भी बेच। क्यों? तुम्हारा मुलाजिम लग रहा है वो? हर बंदा अपनी अकल से काम ले। और ये जो बड़े फार्मर हैं जिन्होंने लव बर्ड के लिए बहुत कुछ किया है, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये उनके साथ बदतमीज़ी करना, गाली गलौज करना, और फिर बहुत से लोग जो सीख रहे होते हैं, जिन्होंने नवीद शेख से, इन बड़े बड़े फार्मरों से सीखा और कमाया, आज वो बड़े खुश हो रहे होते हैं जी फलाना बंदा ने गल्ला कट दी, फलाना ने वाड़ ला दी उन्होंने, फलाना ने ये कर दिता। ये मुंह पे नहीं कहते नवीद शेख के, पीठ पीछे बैठ के बड़े खुश होते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करो, वो देखा तो वीडियो, ओ क्लास ला दी उन्होंने नवीद शेख दी, यासर खान रोड़ी दी क्लास ला दी, थोड़ी क्लास भी लग जानी। मुनाफिकत ना करें, मुसलमान बने। मेरी बहुत सी बातें शायद आपको बुरी भी लगे, लेकिन हकीकत यही है। उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया किसी के साथ, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए काम किया, आपको भी साथ साथ उन्होंने सिखाया। आप अपने फ़ायदे के लिए काम कर लो। तो मकसद कहता हूँ आप भी टूट गए, आँखें नहीं है, दिमाग नहीं है, सर नहीं है, पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, क्या नहीं है। अपने कंधों पर आगे बढ़ें, अपने ज़ोर बाजू पर लड़ें, औरों के पीछे मत लड़ें। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे, मेरे लिए भी आसानी करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़।